हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस की वैकेंसी 2023 का, जिसका नोटिफिकेशन कल जारी हो गया है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 60,244 वैकेंसी के पदों पे जारी हुआ है नोटिफिकेशन आपका। और इस वीडियो में हम उससे जुड़ी 10 खास बातें को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी योग्यता क्या मांगी गई है, आयु सीमा कितनी रहनी चाहिए, पुरुष और महिला के लिए फिजिकल एबिलिटी में क्या क्या होना चाहिए, हाइट, वेट, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, फिजिकल टेस्ट में आपका कैसा क्या होगा, रिटन एग्जाम की भी बात करेंगे। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। अगर आप इस कांस्टेबल भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो काफ़ी अच्छा मौका है आपके पास। 5 साल के बाद आपकी वैकेंसी आ रही है। 60,244 पदों पे है, काफ़ी बड़ी संख्या में भर्ती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको नोटिफिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब कुछ जान जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 60,244 पदों पे नोटिफिकेशन यूपी पुलिस कांस्टेबल नोटिफिकेशन 2023 जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया आपकी 27 दिसंबर 2023 से शुरू होने जा रही है। 27 दिसंबर यानी कि 2-3 दिन के बाद आपके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। और फॉर्म फिलअप कहाँ पे होंगे, तो uppbpp.government.in पर जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2024 है। फीस जमा करने और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। तो काफ़ी कम समय आपको मिल रहा है। 20 दिन से भी कम आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिल रहा है। काफ़ी कम है, क्योंकि आप देखे होंगे 11 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना सुनिश्चित किया गया है। और ये कितना सच है कितना झूठ है, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या इतने समय में फॉर्म फिलअप हो जाएंगे और फिर एग्ज़ाम का सारा व्यवस्था हो जाएगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन आप फॉर्म फिलअप कर दें टाइम से, ठीक है, और अपनी पढ़ाई में लग जाएं। यूपी पुलिस भर्ती में 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। रिक्त पदों में 24,102 पद अनारक्षित के हैं। ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद हैं। ओबीसी के 16,264 पद हैं। एससी के लिए 12,650 पद हैं। एसटी के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं। आवेदन फीस की बात करें तो 400 रुपये आपके निर्धारित की गई है, ठीक है। तो देखिए, 25 लाख आवेदन आने की उम्मीद की गई है। और कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल के हैं, एसटी एससी है, सबका दिया हुआ है। और फॉर्म भरने के लिए आपको 400 रुपये पे करने होंगे। अब बात करते हैं 10 खास बातें क्या क्या हैं इससे जुड़ी। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु में कोई छूट नहीं दी गई है, जैसे कि लंबे समय से मांगा जा रहा है। तो आप जानते होंगे 4-5 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है। काफ़ी समय से अभ्यर्थी पहले तो नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे थे, फिर नोटिफिकेशन आया तो उन्हें एलिजिबल नहीं माना गया है, उनको बाहर कर दिया गया। 22 साल मेल के लिए और 25 साल से कम फीमेल की होनी चाहिए। तो काफ़ी कम एज लिमिट है, कोई भी एज रिलैक्सेशन एक भी साल का नहीं मिला है। तो एज रिलैक्सेशन के लिए ट्विटर कैंपेन चल रहा है, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। तो योग्यता की बात करें तो इन पदों के लिए 12वीं पास की योग्यता मांगी गई है। अगर 2 या उससे अधिक अभ्यर्थियों के मार्क्स बराबर आते हैं तो 2-1 से ओ लेवल वाले अभ्यर्थियों और एनसीसी बी सर्टिफिकेट व प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा का अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर 2 कैंडिडेट हैं, उनके दोनों के मार्क्स सेम आते हैं, तो पहले जो ओ लेवल किया है वो, या फिर अगर उसने एनसीसी बी सर्टिफिकेट लिया है तो, और अगर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष सेवा लिया है वो, तो उनको पहले वरीयता मिलेगी, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। आयु सीमा की बात करें तो पुरुषों के लिए 18 से लेकर 22 वर्ष मांगा गया है और महिलाओं के लिए 18 से लेकर 25 वर्ष मांगा गया है। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से होगी। तो देखिए, आयु की गणना 1 जुलाई 2023 है। तो आपकी 18 गर्ल्स के लिए 18 से 25 और बॉयज़ के लिए 18 से 22, और इसमें 5-5 वर्ष ऐड कर लीजिएगा पुरुष में और महिलाओं में, तो आपको आयु सीमा में छूट ओबीसी, एसटी, एससी को मिलेगा, ठीक है। यानी ऐसे पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो। और महिलाओं की बात करें तो जिनका जन्म 2 जुलाई 1998 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद ना हुआ हो। आई होप इस एग्जाम्पल से आप क्लियर हो पाए होंगे। आयु की गणना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 से पहले का और 1 जुलाई 2005 के बाद का है, तो आप इसको
तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं मेल कैंडिडेट। और अगर आप फीमेल हैं तो आप 2 जुलाई 1998 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकती हैं, और 1 जुलाई 2005 के बाद हुआ है तो आप नहीं भर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं शारीरिक मानक क्या मांगा गया है। तो पुरुषों के लिए बात करें तो सामान्य ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए कम से कम 79 सेंटीमीटर हो और फुलाने के बाद कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए कम से कम 77 होनी चाहिए और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं की बात करें तो सामान्य ओबीसी एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबाई कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों की लंबाई कम से कम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वजन कम से कम 40 केजी होने चाहिए। तो ये थे पुरुष और महिलाओं के लिए आपकी हाइट कितनी मांगी गई है और वेट कितना मांगा गया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन व फिजिकल टेस्ट 3 स्टेप होते हैं आपकी चयन की। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन दोनों में जो क्वालिफाई हो जाएंगे उनका फिजिकल टेस्ट यानी कि दौड़ होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ओएमआर शीट पर ऑफलाइन मोड में होगी, यानी कि परीक्षा कंप्यूटर मोड सीबीटी टाइप का नहीं होगा। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे और ओएमआर शीट पर गोले भरने होंगे। ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और ओएमआर शीट मिलेगी आपको। ऑफलाइन मोड में आपका पेपर होगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें जो लिखित परीक्षा आपका 300 अंक का होता है। इसमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, संख्यात्मक व मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता के प्रश्न होते हैं। कुल 150 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर पर 0.5 अंक काट लिया जाएगा। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो डाउट में उस पर टेक बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता बिल्कुल छोड़ दीजिएगा उसको, क्योंकि 0.5 की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। यानी कि आपका अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान आने पर ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता दी जाएगी जिसके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट हो और 1 ओ लेवल या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव लिया हो। अगर इसमें कुछ नहीं है तो फिर मेरिट में उन्हें ऊपर रखा जाएगा। अगर इन सब में भी अगर 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास इन सब में से कोई सा भी सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर उसकी उम्र बड़ी है तो उसको वरीयता मिलेगी, ठीक है। कोशिश करिएगा आपके मार्क्स अच्छा आए, टाई ब्रेक पे ना जाएं आप, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। तो देखिए लिखित परीक्षा में पास अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। और आरक्षण केवल यूपी के निवासी को ही मिलेगा इसमें। अगर परीक्षा 1 से अधिक शिफ्टों में या 1 से अधिक तारीख पर आयोजित होती है तो मार्क्स आपके नॉर्मलाइज किए जाएंगे। रिजल्ट नॉर्मलाइजेशन पद्धति से निकाला जाएगा। जैसे कि आपका 11 फरवरी को डेट यहाँ पे वायरल हो रहा है कि आपका 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। तो हो सकता है अगर काफ़ी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, एक दिन में कंडक्ट ना हो पा रहा हो तो 2 दिन अगर लगते हैं आपके एग्ज़ाम कराने में तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को अपनाया जाएगा और दोनों शिफ्टों को, दोनों दिन के पेपर को इक्वल करके वहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। और देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो है लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर निकाली जाएगी। इस भर्ती में कोई इंटरव्यू नहीं होती है, कोई वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं किया जाता है। तो ये थी 10 इम्पॉर्टेंट बातें इस भर्ती से जुड़े। आई होप सारा कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको इसमें फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। आपकी आयु सीमा, योग्यता, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। हाइट, वेट कितना होना चाहिए आपका, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, कितने किलोमीटर की दौड़ होती है, चयन प्रक्रिया कैसे होती है आपकी, सब कुछ मैंने आपको। और अगर आपके 2 कैंडिडेट के मार्क्स बराबर आते हैं तो आपके साथ क्या होगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर अब भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और हाँ, आने वाले दिनों में इस भर्ती से जुड़े जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।